नक्सल सिंपैथाइजर के साथ आप लोग जाकर खड़े हो गए, आम आदमी पार्टी जाकर खड़ी हो गई, ये चारुप्रज्ञा ये बात कह रही हैं, और ये सवाल बहुत वाजिब है और हर कोई पूछ रहा है कि यही करना था तो 6 महीने पहले कर देते। भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में ऑब्जेक्शन है। अब अभी चारू जी कह रही थी जी 6 महीने पहले कर देते। मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जब किसान आके बैठे थे 13 महीने बाद क्यों आपने कानून वापस लिए? अगर आप पहले 13 महीने पहले ले लेते तो 750 किसानों की जान बच जाती। ये हर बात पे प्रश्न करना, एक उंगली आपकी तरफ भी उठती है। अब आप देखिए, एक महिला को बनाया गया, पढ़ी लिखी महिला को बनाया गया जो विदेश से पढ़कर आई है। और महिला पुरुष को मत लेकर आइए ना इसमें बीच में सर, महिला पुरुष को मत लेकर आइए ना, इसमें जो एलिगेशन है उस पर जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप भी प्रश्न पूछ रहे हैं। सब फॉल्स एलिगेशन है सर, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। अब इनके वो बिल्कुल साफ छवि की महिला है, पढ़ी लिखी है, विदेश से पढ़कर आई है। और दूसरी बात ये, जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो पूरी तरह अपने नेता अरविंद केजरीवाल की तरफ समर्पित है, और वो अपने ना किसी पद के लिए और पार्टियों के अंदर पदों के लिए या चीफ मिनिस्टरशिप के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, अपने समय पे बोलिएगा ना, मेरी बात पूरे होने दीजिए। मैं राकेश जी को बताना चाहती हूं, मैं यही कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर मैं सबके पास चला जाऊं, एक एक टिप्पणी ले लूं, क्योंकि पहले बयान सुनवाने के चक्कर में। हाँ 10 सेकंड चलिए अपनी बात रखिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूँ, बोलिए जल्दी। देखिए, ये महिला कार्ड तो 20 में भी था ना, जब ये अपना एमएलए का चुनाव जीत कर आई थी। क्यों नहीं बनाया भाई मंत्री? तब तो किसी महिला को मंत्री नहीं बनाया। आज आप महिला कार्ड प्ले कर रहे हो। ये मंत्री तब बनी जब मंत्री मनीष सिसोदिया इतने सारे डिपार्टमेंट्स के हेड होते हुए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। ठीक है, जब सारे आपके सीनियर जेल पहुंच गए, इनको आपने अपॉइंट किया, तो महिला कार्ड मत प्ले करिए। महिलाओं की इतनी परवाह होती तो 2020 ठीक है, नहीं वो महिला कार्ड नहीं खेले। और अवधेश जी अफजल के समर्थन का आरोप यहां पर लगा है, एक अफजल का समर्थन जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, पता नहीं कौन कौन क्या गठबंधन में है। ये कुल मिला जुलाकर आपको नहीं लगता है कि कहीं किसी का और स्टैंड, कहीं किसी का और स्टैंड पीस में जनता रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, आरोप नहीं है। जब अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई थी तो आपको दिल्ली से लेके देश भर में जितने उसके पक्ष में प्रदर्शन हुए, सारी कम्युनिस्ट पार्टियां, यहाँ कांग्रेस के लोग भी, समाजवादी पार्टी भी, वो सारे थे। उनके पिताजी जो विजय बाबू है प्रोफेसर, उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और पिता और माता जी के साथ आतिशी भी आ जाती रही। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि वो हुई है। वो सब धरने प्रदर्शन खुलेआम होते थे यहाँ, और डीयू में प्रोसेसन निकलता था, जेएनयू में प्रोसेसन निकलता था, खूब हुआ है वो तो जो बाटला हाउस था वहां भी जाके लोगों ने खड़ा होकर भाषण दिया है। देश के बड़े नेता उसमें शामिल रहे हैं, और उसी वही पार्ट तो होते होते 2016 में जो आपने एक वीडियो, चूंकि आपने वीडियो उसका बना लिया है कि भारत टुकड़े टुकड़े होंगे, तो आपको लग रहा है कि ये हो गए। वो सब पहले से होता रहा है, वो सब उसके पार्ट रहे हैं, और आज भी बहुत बड़ी संख्या है। अब आतिशी दी से मेरी इधर बात नहीं हुई कि वो मेंटेलिटी के अफजल गुरु को गलत तरीके से फांसी दी गई, ये मानने वाले भारत में आज भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। तो ये कोई छिपा तथ्य नहीं है कि दिल्ली में जो प्रोफेसर थे सारे गिलानी, जब उनको अरेस्ट हुआ था तो उनके समर्थन में तो आप समझिए कि दुनिया देश के बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया गया। और ये फैक्ट है इस देश का कि अफजल गुरु के पक्ष के लोग जो खड़े हुए हैं आज आम आदमी पार्टी में है, कम्युनिस्ट पार्टी में है, कांग्रेस में भी है। और जिसका ये नाम ले रहे हैं आकाशदीप जी, आसिया अंद्राबी, तो 2018 से आतंकवाद के मामले में, और जो दूसरा मीर का नाम ले रहे हैं, ये सब आतंकवाद के वित्त पोषण में, ये सब 2018 के पहले वो ठीक बोल रहे थे। कुछ जो महबूबा मुफ्ती की सरकार थी ना, उसने कुछ इंडेमनिटी सबको थोड़ी बहुत छूट दी थी, लेकिन सरकार से हटने के बाद इसमें से आसिया अंद्राबी, बाकी उसका तो दुख्तरन मिल्लत पहले ही से बैन कर दिया गया था। ये नहीं है कि अरेस्टिंग में है, सब जो है आतंकवाद के मामले में कोर्ट का सामना कर रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल जी का कदम है, आतिशी जी ने खुद ही कहा है भाई कि हम तो चुनाव तक के मुख्यमंत्री हैं, तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो परमानेंट आई है। एडहोक कहिए, कोई लोग एडहोक कर रहे हैं, कोई नाइट वॉचमैन कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं ये तो ऐसे ही है कि एक सीट है खाली है, लो एक गमछा रख देते हैं, जरा इस सीट को देखभाल करते रहना, फिर मुझे आना है। उतने दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी। लेकिन एक बात और बताऊं,
आतिशी ने वहां आम आदमी पार्टी में ये ऐसी धारा से है, इसको मैंने गांव में काम करते हुए, ये भी इसका एक पक्ष है, हाँ, और खेती पर काम करते हुए, प्राकृतिक खेती पर उसके ये शिविर लगवाते हुए ये सब भी करते देखा है। कई कार्यक्रमों में हम साथ गए हैं उनके, हालांकि हमारा इंटरेक्शन नहीं था, मनीष जी भी जाते थे उसमें, तो सारे पक्ष रहा है। लेकिन अफजल गुरु वाला जो पक्ष है ये आरोप नहीं है, शायद आज के बीजेपी, ये एक सच्चाई है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे आज जिसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है सुनने के लिए, लोकेश भाई आपके पास सबसे आखिर में आ रहा हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई साथी वाला साथ निभाएंगे, दुश्मनी वाली दुश्मनी निभाएंगे, क्या करेंगे दिल्ली में? राकेश जी, सर्वप्रथम तो दोस्त हो या दुश्मन, राष्ट्र सर्वोपरि है। अच्छा, अगर एजेंसियों का मिसयूज होगा, संविधान को परे रखकर राजनीति होगी, तो इस आंदोलन में, इस संघर्ष में सभी साथ हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से भाजपा ने इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण किया है, जिस तरह से न केवल हमने, सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते वक्त सीबीआई से कहा है कि आपने सीआरपीसी कानून की अवहेलना की है, तो इस तरह से जो सरकार ने इसका राजनीति, आ रहा हूं चारू, इसके बाद आऊंगा आपके पास, जिस तरह से सरकार ने इस पूरे मुद्दे से केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है, 2000। अरे लोकेश भाई, अरे आपसे आम आदमी पार्टी पर मैंने सवाल पूछा था, या तो आप कह दीजिए कि वो हमारे साथी हैं और या तो कह दीजिए कि वो हमारे दुश्मन हैं। आप उधर बोलने की बजाय आप बीजेपी पर चले गए। राकेश जी, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ इस देश के संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर खड़ी है। अरे कौन दिल्ली में साथ है, दिल्ली चुनाव में साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि मुखौटा है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए आतिशी को सीएम बना दिया। हरियाणा में गठबंधन नहीं हो पाया, तो ये कौन सा गठबंधन है? आपको इस बात से पीड़ा हो रही है कि आतिशी जी महिला है? नहीं, मुझे क्यों पीड़ा होगी भाई? आतिशी मुख्यमंत्री बनती या फिर कोई और बनता, ये आम आदमी पार्टी का अधिकार था, उनके विधायकों का अधिकार था, किसको अपना नेता चुनते, उससे हमारा आपका क्या लेना देना है? शर्म आनी चाहिए। नहीं, क्यों शर्म आनी चाहिए? प्रियंका गांधी हद स्थिति है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इसी की प्रेरणा के बाद। अरे लोकेश भाई, पता नहीं जनता आपको सुनकर हंस रही होगी। मैंने ये बोला कि आतिशी को बनाकर गलत किया क्या? आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए आतिशी को सीएम बना दिया, तो सर क्या कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है फिर? राकेश जी, महिला का सम्मान, सशक्तिकरण, महिला से इस तरह की अभद्र टिप्पणी राइट से मतलब था। अरे क्या अभद्र टिप्पणी किसने कर दी भाई? अच्छा राकेश, नहीं, जरा चारू प्रज्ञा और लोकेश भाई को एक साथ स्क्रीन पर लाइए, एक साथ स्क्रीन पर लाइए मेरे साथ। कोर्ट ने, इन्होंने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नहीं, बस पहले लोकेश भाई आपको 20 सेकंड देता हूं, चारू प्रज्ञा बस 20 सेकंड दीजिए, शार्ट 20 सेकंड्स। लोकेश जिंदल बताइए किसने अभद्र टिप्पणी की और क्या अभद्र टिप्पणी की है, बताइए।